हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में मैथ पैरागोजी के जितने सारे प्रश्न 8 दिसंबर 2019 को पेपर फर्स्ट में आए थे उन सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, कक्षा 2 में छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। ऑप्शन 2 है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन 2 है, उनको उन समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन 4, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर कुछ विद्यार्थी 44 के जगह 404 लिख दिए हैं, तो उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय और नियम समझाएंगे। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख योजना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है त्रिवियम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन 2 है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन 3 है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। ऑप्शन डी है संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। तो यहाँ प्रश्न बोला जा रहा है, प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने के लिए हमें इनमें से 2 काम कर सकते हैं। पहला है त्रिवियम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और दूसरा है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। फर्स्ट ए और बी दोनों राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चौपार, ऑप्शन 2 है समिति, ऑप्शन 3 है प्रतिरूप, ऑप्शन 4 है अनुपात। तो प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक विद्यालय में अनुपात को नहीं पढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुपात मतलब रेशियो। नेक्स्ट प्रश्न है, सूत्र मतलब फार्मूला का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान होगा? प्रश्न है, बिना फार्मूला का 2 आयत है, बिना फार्मूला का 2 आयत है और दोनों आयत को कैसे हम कह सकते हैं दोनों समान है या नहीं है बिना फार्मूला का यूज किए हुए? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हम किसका किसका यूज कर सकते हैं? आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल निकालने के लिए हम इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पैमाना, दूसरा है ग्राफ पेपर, तीसरा है धागा, चौथा है टाइल्स। तो इसमें हम रेक्टेंगल और आयत निकालने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं और टाइल्स का यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से हम कह सकते हैं दोनों जो रेक्टेंगल है दोनों समान है कि नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके आंसर बी और डी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बी और डी दिया हुआ है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकता है? गणित में कम उपलब्धि होने के कारण क्या हो सकता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है लिंग, जेंडर। इसका जेंडर मतलब जेंडर पक्षपात, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो लड़का ज़्यादा सीखेगा लड़की कम सीखेंगे गणित, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन 2 है सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि। ऑप्शन 3 है गणित का स्वरूप। ऑप्शन 4 है व्यक्ति का स्वाभाविक क्षमता। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। बच्चों में गणित उपलब्धि कम होने के कारण हो सकते हैं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, यह समझाने के लिए कि 1/4 या 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? अब ये प्रश्न ये बोला जा रहा है जो 1/4 छोटा है, किससे छोटा है? 1/3 से बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए हम पेपर स्ट्रिप का
इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर स्ट्रिप की मदद से हम बच्चे को समझा सकते हैं किस तरह से 1/4 छोटा है और 1/3 बड़ा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लघुत्तम समवर्तिक विधि का प्रयोग। ऑप्शन 2 है कागज की पट्टियों का प्रयोग। कागज की पट्टियों का प्रयोग, ध्यान दें, इसी को बोलते हैं पेपर स्ट्रिप, यूजिंग पेपर स्ट्रिप। ऑप्शन 3 है डेनिस ब्लॉक का प्रयोग। ऑप्शन 4 है संख्या चार्ट का प्रयोग। संख्या चार्ट का प्रयोग हम डेसिमल को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 2.32, 2.642, इस दोनों में से कौन छोटा बड़ा है उसको दर्शाने के लिए संख्या चार्ट का प्रयोग करते हैं। और जब भिन्न का छोटा बड़ा निकालने के लिए कहा जाता है उसके लिए हम पेपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना मतलब लेसन प्लान निम्नलिखित में से कौन सी अति महत्वपूर्ण पहलू है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पाठ पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। ऑप्शन 2 है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। ऑप्शन 3 है विद्यार्थी को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। ऑप्शन 4 है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इस ऑप्शन में देख सकते हैं इसमें प्रश्न, इस ऑप्शन में बच्चे कहीं ना कहीं एक्टिव है, मतलब विद्यार्थी को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं को संरचना करना, जो कि एक लेसन प्लान का हिस्सा है। तो इसके कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 3 जो होंगे इसके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणित कक्षा का लक्ष्य नहीं माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गणित की अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन 2 है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी के अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ऑप्शन 3 है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंध को उजागर किया जा सकता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, जो संरचनात्मक या रचनावादी गणित कक्षा का लक्ष्य नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाए। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। ऑप्शन 2 है गणितियों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन 3 है गणित पूर्णतः विषय पूरक है। ऑप्शन 4 है मानस दर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मानस दर्शन मतलब विजुअलाइजेशन। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि गणित जो है वो एक विजुअलाइजेशन है, इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर 4 देखिए विजुअलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मानदर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिवियम समझ मतलब एस्पेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। सबसे पहला है बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन 2 है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। ऑप्शन 3 है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ऑप्शन 4 है संख्याओं को रेखा पर निरूपित करना। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बोतल के ऊपर दृश्य को सचित करना वो क्रियाकलाप के बच्चों में एक त्रिवियम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयोग है।
इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होता है। ऑप्शन टू है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशील असर होता है। ऑप्शन थ्री है, विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ऑप्शन फोर है, विद्यालय में दी जाने वाली निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में देखिए गणित के निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। यहाँ कुछ एक समस्या लिखा हुआ है, मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो मनीष के पास कितना पेंसिल है। इसमें कौन सा क्रिया हो रहा है, उस क्रिया का नाम दिया गया है। नीचे है तुलनात्मक जमा, ऑप्शन 2 है तुलनात्मक घटा, ऑप्शन 3 है वैकल्पिक जमा, ऑप्शन 4 है वैकल्पिक घटा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुलनात्मक जमा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू अरबी गणित प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट गलत होंगे वो क्या होंगे, राइट होंगे। तो पहला ऑप्शन है, एक संख्या में अधिक की स्थिति इनका मान बताती है। ऑप्शन 2 है, यह योगात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन 3 है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन 3 है, यह गुणात्मक प्रतिकृति का है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये क्या है, रॉन्ग है, इसलिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछित प्रतिक्रिया चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृति को पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऑप्शन 2 है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृति की स्पष्ट परिभाषा देना चाहिए और उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन 3 है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिया जाना चाहिए कि वे दिक् स्थान को अंतर्दर्शी समझकर विकसित कर सकें। ऑप्शन 4, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकसित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बच्चे को प्रचुर अवसर दिए जाना चाहिए जिससे दिग स्थान को अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए कह सकते हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणित तरकना का सूचक है। ऑप्शन फर्स्ट है, गणित संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन 2 है, गणितीय प्रतिक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ऑप्शन 3 है, परिकलन में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन 4 है, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, गणित की क्या प्रकृति है, गणित तरकना का क्या प्रकृति है, गणित प्रतिक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। जितने भी मैथ पेडागोजी से प्रश्न थे सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।